हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रतिमा और आप सभी का आई एग्जाम बी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आप लोगों का नाबार्ड फेज 1 का एग्जाम कल हो चुका है। आई होप कि आप सभी लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा हुआ होगा। अब बारी है फेज 2 की। तो इस फेज 2 के बारे में आप लोगों को बहुत सारी आप सभी लोग फेज 2 के बारे में सोच रहे होंगे कि इसका एग्जाम कब होगा और इसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसके लिए क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो अगर एग्जाम की बात करें तो इसका जो एग्जाम होता है, जैसे कि अभी आपका कल एग्जाम हुआ है, तो उसके 2 महीने के बाद आप लोगों का एग्जाम फेज 2 का हो जाता है। जैसे लास्ट टाइम आपका जो एग्जाम हुआ था वो 18 सितंबर को था और इसका जो फेज 2 का एग्जाम उन्होंने करवाया था वो 16 नवंबर को था। यानी आपके फेज 1 और फेज 2 के बीच में 2 महीने का गैप था। तो यहाँ पर भी आपका रिजल्ट जल्दी ही आ जाएगा फेज 1 का, लेकिन हमें रिजल्ट का वेट नहीं करना है। आपकी तैयारी अच्छे से हो, इसलिए तुरंत तैयारी में लग जाना चाहिए आप लोगों को। इसका भी एग्जाम आपका नवंबर में ही होगा। जिस तरीके से अगर पहले के एग्जाम्स की डेट को देखा जाए तो इसका भी एग्जाम आप लोगों का नवंबर में हो सकता है। अगर हम फेज 2 में प्रश्नों की बात करें कि पेपर किस तरीके से होता है, इसमें प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, कितने पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर फेज 2 में 2 पेपर होते हैं, जिसमें पहला पेपर जो होता है वो जनरल इंग्लिश का होता है। जो सेकंड पेपर होता है वो स्ट्रीम स्पेसिफिक होता है, यानी अलग अलग स्ट्रीम के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें, जिसमें से अगर जो स्ट्रीम के आपने अप्लाई किया हुआ है उसके 30 क्वेश्चंस तो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और 6 आपके डिस्क्रिप्टिव होंगे। ये 6 यहाँ पर क्वेश्चंस दिए होते हैं, जिसमें से आप लोगों को सिर्फ 4 क्वेश्चन के ही आंसर देने होते हैं। अगर हम यहाँ राजभाषा की बात करें कि राजभाषा के विद्यार्थी जिन्होंने राजभाषा के लिए अप्लाई किया है उनके लिए यहाँ पर 30 जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं या डिस्क्रिप्टिव होता है उसमें कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं या प्रश्न होते हैं, उसमें जो प्रश्न होते हैं वो राजभाषा से होते हैं, व्याकरण से भी पूछे जाते हैं, जिसमें वर्तनी, लोकोक्तियां, मुहावरे ऐसे होते हैं प्रश्न, और शब्द भंडार से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी भाषा का संक्षिप्त इतिहास से भी पूछा जा सकता है। गद्यांश के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कोई गद्यांश दे दिया जाता है और उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। कोई वाक्य दे दिया जाता है जिसमें कुछ गलतियां होती हैं, कुछ अशुद्धि होती है, उसको सही तरीके से, या उसकी संरचना गलत दी होती है, उसको सही तरीके से आपको बताना होता है। और अगर हम डिस्क्रिप्टिव बात करें कि यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव में होता है तो यहाँ पर अनुवाद होता है, यानी ट्रांसलेशन के क्वेश्चंस होते हैं जिसको आपको हिंदी से इंग्लिश में और इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेशन करना होता है। अगर हम इस 30 प्रश्नों की बात करें तो उसमें से आपके व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी कम पूछे जाते हैं, कभी ज्यादा पूछे जाते हैं। मेन आपका जो रोल होता है वो ट्रांसलेशन का होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हिंदी व्याकरण के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, कभी वो पूछ लेते हैं। इसलिए हमें तैयारी व्याकरण की भी करनी चाहिए और सभी चीजें आप लोगों को पढ़नी चाहिए, चाहे वो लोकोक्ति हो, चाहे वर्तनी से संबंधित प्रश्न हो, या कोई भी आपके अनेक शब्दों के एक शब्द हो, ऐसे प्रश्न हो, वो सभी चीजों की आपको तैयारी करनी चाहिए। अब यहाँ पर एक प्रश्न जैसे दिया गया है एक सैंपल की तरीके से, वो आप देख सकते हैं। अगला यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है शुद्ध वर्तनी पहचानिए। आप इसको शुद्ध वर्तनी इन चारों में से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा शब्द की वर्तनी शुद्ध है। अगला प्रश्न दिया गया है रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से दिया गया प्रश्न है, उसको आप हल करिए। अंधे की लकड़ी होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। इस यहाँ पर मुहावरा भी आ सकता है आपके एग्जाम में, कुछ कहा नहीं जा सकता है कि किस तरीके से आपके हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन हमें तैयारी पूरी तरीके से करना चाहिए और हर टॉपिक को आपको क्लियर रखना चाहिए। अगर आप प्रश्नों के पैटर्न को और अच्छी तरीके से जानना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट यानी आई एग्जाम बी की वेबसाइट पर फ्री मॉक टेस्ट दिए हुए हैं, जिनको आप सॉल्व करके उनको हल करके और अच्छी तरीके से जान सकते हैं। जैसे यहाँ पर राजभाषा के लिए एक मॉक टेस्ट है, उसको आप लोग हल करिए और देखिए कि इसमें किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिससे आपकी ये समस्या का समाधान हो सकता है और आप अच्छी तरीके से इसकी तैयारी कर सकते हैं।
अगर आप ऑनलाइन बैच और सही गाइडेंस पाना चाहते हैं तो आप हमारे नाबार्ड ग्रेड ए फेज 2 ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको 70% का ऑफ भी दिया जा रहा है, जो कि बहुत ज्यादा छूट दी जा रही है, जिसके लिए आपको कोड यूज करना पड़ेगा ARD70। तो देर न करते हुए आप लोग जल्द से जल्द इस कोर्स से जुड़ सकते हैं, क्योंकि समय बहुत कम है और आपको सफल इस बार होना ही है।